और अब हम बात करेंगे ईडी की। तो ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और ईडी की तरफ से अब अफसर अली को रिमांड पर लिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अफसर अली को रिमांड पर ले लिया गया है। अब अफसर अली से पूछताछ होगी। हम आपको बता दें कि ये झारखंड के सबसे बड़े जमीन घोटाला का खुलासा है, जहां लगभग 90-95 साल पुराना डीड निकालकर उसकी नकली डीड बना दी जाती है और एश्योरेंस ऑफ कोलकाता वहां के ब्लैंक पेपर का यूज किया जाता है। और समझिए कि इस किस लेवल की धोखाधड़ी या नकलची थे, फ्रॉड थे ये लोग, कि कितनी सफाई से इस तरह के पेपर बनाते थे कि जिन्हें कोई भी अधिकारी या आम आदमी पकड़ नहीं सकता था कि ये नकली डीड है। अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि इस पर वो जिस तरह से अब अफसर अली को रिमांड पर लिया गया है। सद्दाम से इससे पहले लगातार पूछताछ हो रही थी, सद्दाम हुसैन से, और अब अफसर अली से पूछताछ होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज है हमारे साथ। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? अब तो देखिए अफसर अली को रिमांड पर ले लिया गया है, यानी सद्दाम हुसैन से जितने राज लेने थे ईडी ने ले लिए, अब अफसर अली की बारी है। बिल्कुल, देखिए सद्दाम हुसैन से लगभग 12 दिन तक जो है ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से रिमांड में लेकर पूछताछ की थी। और देखिए जब सद्दाम हुसैन से पूछताछ की जा रही थी उसी समय बहुत सारे इनपुट मिले थे और उसी इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए 4 और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जेएमएम के नेता अंतु तिर्की, प्ररंजन सहाय और जो सम्मिलित 4 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि बहुत सारे इनपुट जो थे वो मिले थे। अब अफसर अली से पूछताछ की जा रही है। अफसर अली से इससे पहले 6 दिन पूछताछ की गई है और आज जब उनकी अवधि पूरी हो गई तो पीएमएलए की विशेष अदालत में एक बार फिर से उन्हें पेश किया गया और 5 दिनों का फिर से रिमांड अवधि जो है वो बढ़ गया है। तो इन 5 दिनों में भी जैसे सद्दाम हुसैन से जो राज उगलवाने थे, ईडी ने उगलवाए थे, ठीक उसी प्रकार से अफसर अली से भी राज उगलवाने की कोशिश की जाएगी और ये जानने की कोशिश होगी कि क्या ये पूरे मामले यानी कि ज़मीन घोटाले मामले में किसी और लोगों की भी जो है संलिप्तता है, क्योंकि 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है और इन 4 लोगों से भी जो है पूछताछ की जा रही है ईडी ऑफिस में। ये 4 लोग पहले से जो है मौजूद हैं। हो सकता है कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही हो, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि अफसर अली और भानु प्रताप प्रसाद इनका नाम सामने आया था, उसके साथ साथ सद्दाम हुसैन का नाम सामने आया था और किस तरह से जो पेपर्स थे उसके टैंपरिंग में इनका हाथ बताया जा रहा था। बाकायदा ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में इसकी जानकारी भी दी थी। तो अब ऐसे में ये 4 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और इनके माध्यम से हो सकता है कि कोई नया खुलासा जो है हो, लेकिन साथ में अफसर अली भी है तो अफसर अली से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि पूरे मामले को अगर समझा जाए तो अफसर अली इस पूरे गिरोह का सरगना बताया जा रहा था, यानी मुखिया बताया जा रहा था। जब 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी और जमीन घोटाले से संबंधित जो कागजात बरामद किए गए थे वो बताया जा रहा था कि अफसर अली के इशारे पे तमाम जो कागजात थे वो बनाए जाते थे और यही वजह था कि उनके साथ साथ जितने भी लोग उनके साथ थे उनके साथ काम कर रहे थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद कई और भी गिरफ्तारियां हुई थी। तो देखने वाली बात होगी कि पूछताछ में क्या कुछ नए राज जो है वो खुलते हैं और अफसर अली क्या कुछ बताते हैं। और जो 4 अन्य आरोपी हैं जिसमें अंतु तिर्की, प्ररंजन सहाय, विपिन सिंह और जो एक अन्य और आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और कल जो है उनकी रिमांड अवधि खत्म हो रही है तो कल उन्हें भी पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि ईडी की ओर से रिमांड की मांग की जाती है या फिर नहीं की जाती है, लेकिन इस दौरान बहुत सारे जो खुलासे हैं वो जरूर हो सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि ईडी ने जो पूछताछ की है, जो सवाल किए हैं, उनके कितने जवाब मिले हैं और क्या कुछ नए खुलासे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। उदय, नीरज, माना यह जाता है कि सद्दाम हुसैन से भी बड़ा किंगपिन अफसर अली था, क्योंकि अफसर अली ही काफी सालों से इस काम को अंजाम दे रहा था और अब जैसा कि लिंक सामने आ रहा है कि हेमंत सोरेन के नाम उस जमीन को करने के लिए भी पहले अफसर अली को अप्रोच किया गया था और अफसर अली और सद्दाम मिलकर इस पूरे कारनामे को, गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। देखिए सूत्रों की माने तो बरियातू इलाका का बहुत सारा ऐसा ज़मीन था जिसे फर्जी कागजात बनाकर बेच दिया गया, क्योंकि उस एरिया की अगर बात कर ले तो उस एरिया की मोस्टली ज़मीन जो है वो भूइयारी के साथ साथ जो अन्य जात के लोग हैं उनकी थी, उनको बेचा या ख़रीदा नहीं जा सकता है और यही वजह था कि बड़ी संख्या में उस एरिया का ज़मीन का जो है
गलत तरीके से बेचा गया है, गलत कागजात बनाया गया है। ये पहली बार था जब इस तरह का घोटाला सामने आया था, क्योंकि पूरा खेल कोलकाता से चलता था। कोलकाता जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स था वो भेजा जाता था और कोलकाता से ही बनकर जो फर्जी डॉक्यूमेंट था वो रांची आता था और फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ बदल दिया था और इसकी किसी को भनक नहीं लगती थी। लेकिन पहली बार जो है इस बात की जानकारी मिली और ये मामला संज्ञान में आया, जिसके बाद ईडी ने कार्रवाई की और अफसर अली का नाम सबसे पहले उसी दौरान आया था और ये बताया जा रहा था कि उस पूरे सरगना का मुखिया जो है अफसर अली है और अफसर अली भी अब रिमांड पे, हालांकि इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है अफसर अली से, जब जो रांची के पूर्व उपायुक्त थे छवि रंजन, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उस दौरान भी इनसे पूछताछ हुई थी और जब विष्णु अग्रवाल जो कि बड़े व्यवसायी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उस मामले में भी संलिप्तता जो है अफसर अली की देखी गई थी। और हेमंत सोरेन से संबंधित जो 8.86 जमीन एकड़ का जो जमीन का मामला है उसमें भी इनकी संलिप्तता है। तो इस संबंध में जो है कड़ियों की जोड़ने का प्रयास है ईडी की ओर से किया जा रहा है और कई लोगों से पूछताछ हो रही है। अफसर अली से 6 दिन जो पहले पूछताछ हुई है और 5 दिन की जो रिमांड अवधि और बढ़ गई, तो इन 5 दिनों में बहुत सारे बातें जो हैं उगलवाने की कोशिश की जाएगी और क्योंकि 4 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हैं तो उनसे भी हो सकता है आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो और कौन कौन लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है उनसे भी हो सकता है कि पूछताछ हो सकता है, उनके भी नाम जो है सामने आ सकते हैं। लेकिन इंतजार करना होगा कि कल क्या कुछ होता है। कोर्ट में जो 4 अन्य आरोपी गिरफ्तार हुए उसको लेकर क्या ईडी रिमांड की मांग करती है। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जब अफसर अली से पूछताछ होगी तो क्या क्या खुलासे होते हैं और किनकी किनकी गिरफ्तारी के मैसेज आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी और किनका नंबर आता है जब नए राज खुलते हैं तब। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।